राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। यह है रोहिणी नक्षत्र के बारे में, आत्मा की यात्रा। यह है आपका चौथा पड़ाव। पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म का उद्देश्य और क्या रहस्य छिपा है इसके पीछे। कभी आपने सोचा है कि आपका जन्म नक्षत्र अगर रोहिणी है तो आपकी आत्मा ने रोहिणी नक्षत्र को ही क्यों चुना? या ये जस्ट एक रैंडम संयोग है, या पिछले जन्म के अधूरे कर्मों का परिणाम? आज हम जानेंगे कि रोहिणी नक्षत्र की आत्मा इस पृथ्वी पर किस उद्देश्य से आती है। अब पहले सवाल का जवाब जानते हैं कि आत्मा ने रोहिणी नक्षत्र को ही क्यों चुना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हर नक्षत्र केवल आपकी पर्सनालिटी ही नहीं बताता है, बल्कि आपके सोल की डेवलपमेंटल जर्नी का एक स्टेप भी बताता है। अगर आपका जन्म नक्षत्र रोहिणी है या रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली आत्माएं अक्सर क्रिएशन, नरिशमेंट, ब्यूटी के माध्यम से इस संसार में योगदान देने आती हैं। रोहिणी नक्षत्र का उद्देश्य धन कमाना नहीं है, बल्कि जीवन में समृद्धि और डेवलपमेंट के इन्वायरमेंट को बनाना है। अब अगर आपका जन्म नक्षत्र रोहिणी है तो इससे आपके पास्ट लाइफ का क्या संकेत मिलता है? ऐसा माना जाता है कि रोहिणी की आत्मा ने पिछले जन्मों में परिवार, भूमि, कला, व्यापार, समाज के निर्माण से जुड़े कर्म किए हो सकते हैं, लेकिन कुछ कर्म बाकी रह गए क्योंकि अत्यधिक मोह, रिश्तों में आसक्ति, भौतिक सुखों से जुड़ाव और खोने का भय। इस जन्म में आत्मा इन सीमाओं से ऊपर उठना सिखाती है। प्रेजेंट दिस एज ए ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन rather than an established fact। इस जन्म का उद्देश्य सबसे बड़ा यह है कि जहां आप जाएं वहां डेवलपमेंट करें, लोगों को आपके साथ सिक्योरिटी का एहसास हो, लोगों को आपके साथ प्रेम और करुणा से रिलेशनशिप बनाने का मौका मिले, आप ब्यूटी और क्रिएटिविटी के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाएं। जब ये आत्मा केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के दुख में दुखी और उनके विकास का माध्यम बनती है, तब ऐसे लोगों का भाग्य तेजी से चमकता है। इसलिए ऐसे लोग, रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग, दूसरों की मदद के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें और अपने आप को आगे रखें। अब रोहिणी नक्षत्र की सबसे बड़ी परीक्षा और चुनौती क्या है? देखिए, एक होता है मोह, एक होता है प्रेम। मोह बांधता है और प्रेम मुक्त करता है। रामचरितमानस में सुंदरकांड में आया है, सीता जी ने कहा है, मोह सकल व्याधिन के मूला। मतलब मोह जो है सकल व्याधियों, मतलब सारे प्रॉब्लमों की जड़ है। तो ये इनका हृदय इतना प्रेमपूर्ण होता है। कभी कभी रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि मोह में कब गिरफ्तार हो गए और प्रेम में कब है। तो मोह से बचिए। मोह पजेसिवनेस है, कभी पजेसिव मत होइए किसी के लिए। प्रेम मुक्त करता है। यही एक अग्नि परीक्षा है जिसे रोहिणी नक्षत्र को पास करना होता है। आपके लिए स्पिरिचुअल लेसन ये है कि यदि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो याद रखिए, आपकी आत्मा यहाँ केवल सुख भोगने नहीं आई है, बल्कि सृजन करने, पोषण देने और प्रेम के माध्यम से संसार को समृद्ध बनाने आई है। यदि आप अपने जीवन को केवल मेरा से हमारे की ओर ले जाते हैं, तब रोहिणी नक्षत्र की वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। अब जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं चंद्र। चंद्रमा मन का कारक होता है, भावनाओं को कारक होता है। चंद्रमा कल्पनाशीलता का कारक होता है, मातृत्व का कारक होता है, सौंदर्य का कारक होता है, पोषण का कारक होता है, सेंसिटिविटी का भी कारक माना जाता है।
कहा जाता है कि 27 नक्षत्र चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। इसमें रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी मानी जाती है। इसी कारण रोहिणी नक्षत्र को आकर्षण, उर्वरता, समृद्धि और जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा का अधिष्ठात्री देवता है प्रजापति ब्रह्मा। प्रजापति नक्षत्र प्रजापति ब्रह्मा को सृष्टि का स्वामी और जीवन का सृजनकर्ता माना जाता है। इसलिए रोहिणी नक्षत्र के लोग बहुत ही सृजनात्मक होते हैं। वे निर्माण, वृद्धि, नई शुरुआत और सृजनात्मक शक्ति के प्रतीक होते हैं। अब इसका स्पिरिचुअल लेसन क्या है? यदि आपका जन्म नक्षत्र रोहिणी है या आपकी आत्मा रोहिणी नक्षत्र लेके आई है, तो इसका अर्थ ये है कि आपका जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं है। आप जहां भी जाएं, कुछ नया काम करें, लोगों का विकास करें, परिवार को आगे बढ़ाएं, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। यही प्रजापति की ऊर्जा है, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने ये पूरा संसार बनाया, पूरी सृष्टि बनाई, अपने लिए थोड़ी बनाई, सारे जीवों के लिए बनाई। ईश्वर की प्रेरणा से सारे जीवों के लिए बनाई। बस वही भावना आप अपने लिए रखें कि आपको लोगों का विकास करना है, तो आपकी रोहिणी नक्षत्र की ऊर्जा सही में चैनलाइज हो जाएगी। एक बहुत रोचक कथा है कि चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं, लेकिन चंद्रमा का विशेष प्रेम रोहिणी के प्रति था। अन्य पत्नियां इससे दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास गईं। दक्ष ने चंद्रमा को शाप दिया कि उनका तेज धीरे धीरे कम हो जाएगा। बाद में भगवान शिव की कृपा से ये शाप आंशिक रूप से समाप्त हुआ। तभी से चंद्रमा घटते और बढ़ते कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दिखाई देते हैं। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश ये है कि अत्यधिक पक्षपात और मोह अंततः संतुलन को बिगाड़ देते हैं। तो आपको मोह नहीं करना है, प्रेम करना है। आपको किसी को बांधना नहीं है, आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम करना है। यदि आप रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हैं, तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है सृजन करना, प्रेम देना, दूसरों का पोषण करना, समृद्धि फैलाना। सबसे बड़ी परीक्षा है मोह से ऊपर उठना, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना और भौतिक सुखों और आध्यात्मिक विकास के बीच संतुलन बनाना। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। एक ऐसी आत्मा जो जीवन भर सत्य, ज्ञान और अपने वास्तविक उद्देश्य की खोज करती रहती है। तो ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त हुआ। राम राम।